हेलो दोस्तों, आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेज पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का वास्तविक संख्या। कहते हैं कि जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है सही क्या है गलत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिए। इसी मोटिवेशनल के साथ आज हम देखेंगे कि क्लास 10 का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या देखेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होगा भैया कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परमेय और अप्रमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। वास्तविक संख्याएं, एक बार फिर से देखेंगे कि वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परमेय और अप्रमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे परमेय संख्याएं, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय। जैसे परमेय संख्याएं, इसमें समझेंगे कि परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, परमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका सिंबल होता है नॉट इक्वल। आपको पता होगा कि बराबर नहीं है, पर अपरमेय संख्या P/Q के बराबर नहीं है। परमेय संख्याओं में जैसे सभी भिन्न, नोट में सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं। इसमें सभी भिन्न जितने आएंगी, सभी भिन्न परमेय संख्या होगी। जितने भी भिन्न होते हैं भैया इस संसार में, जितने भी भिन्न होते हैं वो सभी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। और जैसे कि अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जैसे √3, √4 और √5, ये सभी क्या है, अपरमेय संख्याएं होती हैं। आज वास्तविक संख्याओं का डिफिनीशन होगा। अभी बताए कि वास्तविक संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती है वही वास्तविक संख्या होती है। इस चैप्टर के मैथ, कक्षा 10 के मैथ चैप्टर का पाठ एक वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अंतर्गत हम जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन सब संख्याओं का हम ज्ञान करेंगे। जैसे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, प्राकृत संख्या देखेंगे। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर के अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याएं, हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। देख लेना, हिंदी थोड़ा गलत है। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती है जो 1 से लेकर के 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। वास्तविक परमेय संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4 संख्याओं की गिनती को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अनंत तक 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जितनी संख्याएं जाएंगी वो क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसका डिफिनीशन होगा प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो संख्याएं गिनती के रूप में लिखते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। वैसे होती हैं पूर्ण संख्याएं, हमारी होती हैं वैसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर लिख लेंगे। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर देखेंगे, होल नंबर वह संख्या होती है जो होल नंबर होता है वह संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट। यही प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं में अंतर है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के चालू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 से लेकर के चालू होती हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण संख्याएं में से प्राकृतिक संख्या, इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्याएं बड़ी हैं, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में से कौन सी संख्याएं बड़ी हैं। इसमें बताएंगे कि हमारी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें 0 है, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होंगी, 1 से अनंत तक चलेंगी, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलेंगी। यही सब प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है। और अब हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं। ये सब भैया वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसलिए जब संख्याओं को हम लोग पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन जब जान लेंगे, तब इसी के साथ हम लोग आगे की क्लास करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, पहचान बता रहे हैं वास्तविक संख्याओं का। इंट्रोडक्शन INTRODUCT इंट्रोडक्शन भैया इसका वास्तविक संख्याओं का हम पहचान आप लोगों को बता रहे हैं। आज स्टार्ट हो गया है,
आज से सब वीडियो पड़ेगा, देख लेना। पहचान, इसमें हम वास्तविक संख्याओं का पहचान बता रहे हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या बता दिए, पूर्ण संख्या बता दी, अब हम हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं। सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ रहा है जितना हम संख्याएं बता रहे हैं। अब देखेंगे हम सम संख्याएं। हेडिंग डालें सम संख्या। सम संख्या जो होता है भाई, ये जो सम संख्याएं होती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य हो जाए, जो 2 से कट जाए, वही सम संख्या होती है। 2 से संख्याएं कौन कटेंगी? जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, डॉट डॉट डॉट। जितने भी संख्याएं 2 से कट जाएं वही सब क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। इसमें देखेंगे सम संख्याएं वह संख्या होती है जो 2 से कट जाए वही सम संख्याएं कहलाएंगी। इसका डिफिनीशन बनेगा कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं या भाज्य हो जाएं वही संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हेडिंग डालेंगे विषम संख्याएं। हेडिंग डालेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्या, इसमें देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है भाई, ये बता दें आपको कि विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ना कटे वही क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जो 2 से ना कटे वही विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 से कौन कौन सी संख्याएं नहीं कटेंगी? जैसे 3, 5, 7 और कौन सी 9 डॉट डॉट डॉट। यही सब संख्याएं क्या हैं? जो 2 से नहीं कटेंगी वही विषम संख्याएं हैं। और अब इस बार हेडिंग डालेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ रहा है। ये सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ रहा है। इस बार हेडिंग डालेंगे। अब हम लोग अपने बुक पर आते हैं। उसमें पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में जो था कि पहला परमेय संख्या था और अपरमेय संख्या था। पहले देखो परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं में जैसे परमेय संख्या एक होगा P बटे Q। P बटे Q बराबर, यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल आपको 0 दिया रहेगा। इसमें Q डज नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। कक्षा 9th में आपको बताया गया होगा कि Q का मान आपको 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें पूछेगा कि 3 बटे 4 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? यह एक देखो भिन्न के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह 3 बटे 4 परमेय संख्या कहलाएगा। और इसमें फिर से पूछेगा कि 2 बटे 0 क्या यह परमेय संख्या के अंतर्गत है? देखो Q डज नॉट इक्वल 0 दिया है, यहाँ पर Q का मान फिर भी 0 दे दिया है, इसलिए यहाँ पर ये परमेय संख्याएं नहीं होंगी। जैसे वास्तविक संख्या में पहला परमेय संख्या हो गई। अब परमेय संख्याओं के बाद देखेंगे, परमेय संख्या के बाद देखेंगे अब अपरमेय संख्याएं। क्या देखेंगे? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं भैया? अब हम अपरमेय संख्याओं को देखेंगे। अपरमेय संख्याएं जैसे √2, अपरमेय संख्याएं जितने भी होंगी सब अंडर रूट में आएगा। वही सब जो होगा अपरमेय संख्या होगा, अंडर रूट में आएगा। जैसे 2√2, 2√3 और √5। ये सब जैसे जितना भी हो जाए 16 नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल होगा 4। ये सब नहीं होंगी। जैसे 2, 3, 4, 5। इसमें भी आपको बाद में चैप्टर में देखेंगे कि आगे पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्याएं हैं। ये सब संख्याओं को हम बाद में सिद्ध करेंगे। अब बाकी हम अब कल देखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।